जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पौष अमावस्या के दिन लोग पितरों का श्राद्ध करने के साथ साथ स्नान और दान और व्रत भी करते हैं। इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की भी परंपरा होती है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं और ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास करने की भी परंपरा है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन व्रत के बाद कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि पौष अमावस्या के दिन व्रत कथा को सुनने मात्र से पितरों के ऋण से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा ही माना जाता है। इसलिए व्रत करने के बाद कथा को अवश्य सुनना जरूरी होता है। केवल व्रत कथा को सुनने मात्र से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए सुनते हैं पौष अमावस्या के दिन सुनी और पढ़ी जाने वाली यह व्रत कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक जरूर सुने। सुखी अमावस्या की कहानी। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाजें आने लगीं। स्त्री भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाजें सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज दुख बताओ। जब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोंच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखकर नीचे आ रही थी कि कुंवर को सामने से आता देखा। यह देखकर राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज दुख क्या होता है, बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान
वह रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध करके यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे व पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा, हम यहीं थोड़ी देर जलपान व विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा और रानी ने वहां जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किया। पार्वती जी ने बकरे का रूप धारण किए शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखना है मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता है। रानी ने बकरे बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखा और गौर से सुना तो बकरे ने कहा कि इसने सुख नाम की अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुख अमावस का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस को अमावस माँ की पूजा और कथा करता। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस हो उसी रोज से प्रारंभ करें। 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूं, लाल कपड़ा दान करें। 5 अमावस मूंग, उसके बाद 5 अमावस चना, बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा दक्षिणा दान करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से मुक्ति प्राप्त करेगा। तो यह थी पौष अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को आज ही लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।